हम जिस संस्था में जुड़े हैं उसका नाम है आरसीएम और इसका अभी न्यू कंपनी का न्यू नेम जो लॉन्च हुआ है 1 मई 2024 से वो है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। और इसको हम अभियान के तौर पे भी कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नए भारत के निर्माण का अभियान। अब इसमें एक वर्ड आया है अभियान। अभियान के बारे में हम सभी जानते हैं अभियान क्या होता है। जैसे हमारे महापुरुष थे महात्मा गांधी, उन्होंने भी एक अभियान चलाया था अंग्रेज भारत छोड़ो, उनका उसमें उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना। ऐसे ही हमारे माननीय टीसी छाबड़ा सर ने भी ये अभियान चला रखा है। इसमें उनका उद्देश्य प्रमुख 3 उद्देश्य है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, फिर स्वावलंबन और तीसरा है नारी सशक्तिकरण। अब स्वास्थ्य रक्षा की हम बात करें, प्रेजेंटली इतनी बीमारियां बढ़ चुकी है, हर घर में हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, जैसे बीपी, थायराइड, डायबिटीज, कैंसर तक की बीमारियां हमें सुनने को मिलती है। इसलिए हमारा अभियान स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहा है। और दूसरा इसमें है स्वावलंबन। स्वावलंबन यानी आजकल बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि ड्रीम्स इतने बड़े हो गए पर उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं है, तो इसके द्वारा हम स्वावलंबी भी बन सकते हैं। तीसरा इसमें नारी सशक्तिकरण, ये वुमेन को एम्पावर करते हैं, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट कैसे चला आ रहा है, पारंपरिक बाजार जो चला आ रहा है वो कैसे चला आ रहा है। हम सभी सुबह काम पर जाते हैं तो काम से क्या आता है, पैसा, और पैसे का करते हैं हम खर्चा करते हैं हम बाजार में, और बाजार में होते हैं हम एक ग्राहक को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो जाता है पास की दुकान पर भी सामान नहीं बनता, वो लेके आता है किसी थोक विक्रेता से, थोक विक्रेता भी सामान नहीं बनाता है, वो लेके आता है किसी एजेंसी से, और एजेंसी पे भी सामान नहीं बनता है, वो लेके आते हैं किसी बड़ी कंपनी से। और कंपनी में जब सामान बनता है तो ग्राहक को कैसे पता चलता है, वो इसका कराते हैं प्रचार के द्वारा एक ग्राहक को सामान का पता चलता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी में 50 का सामान बन रहा है तो वो ग्राहक तक पहुँचते कितने का हो जाता है, 100 का। तो ये 100 का कैसे हुआ, जो 50% है वो कहाँ जा रहा है, इस बीच के मार्केट में, इसको हम बोलते हैं बाजार। और इस बाजार के द्वारा ही क्या आती है, मिलावट, और मिलावट से ही आती है बीमारियां। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से कैसे काम किया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था जिस संस्था में हम जुड़े हैं उसका नाम है आरसीएम। इसकी कंपनी स्थापित है भीलवाड़ा राजस्थान में। इन्होंने क्या किया, ये कंपनी से सामान इस पीयूसी या वंडरवर्ल्ड में पहुंचाते हैं, और ग्राहक को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी सामान की आवश्यकता होती है, वो इस पीयूसी से ले लेता है। इसकी ऑल ओवर द इंडिया पीयूसी और कैंटीनें खुली हुई है। अब जो इसका 50% इस बाजार में जा रहा था, इन्होंने क्या किया, 45% एज इट इज इस ग्राहक को दे दिया। उसमें से 5% ये ट्रांसपोर्टेशन का काट लेते हैं, और जो इसकी केवाईसी ओके करा लेता है उसको इसके कुछ प्रमुख लाभ भी मिलते हैं। लाभ क्या क्या है, पहला है स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ के बारे में अभी हमने ऊपर बात की थी। दूसरा इसमें है एमआरपी पर 10 से 20% की छूट।